Hello everyone. Today we have to do some inequalities. Okay. So that is the first one, 1 plus x, which is less than equals to e power x, less than equals to 1 plus x into e power x for all x greater than equals to 0. तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी कब? जब आपका x जो है या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड होगी. तो हम पहले इक्वल्स टू 0 के लिए करते हैं. तो x इक्वल्स टू 0 के लिए x इक्वल्स टू 0. जब आप x इक्वल्स टू 0 इस साइड में रखोगे 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू ई पावर x. यहाँ पे आप x को 0 रखो तो लेफ्ट साइड 1 हो जाएगी. लेस देन इक्वल्स टू ई पावर x इज 0, सो ई पावर 0 इज 1, सो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1. ये तो ट्रू है. अब ये साइड चेक करो. e पावर x is less than equals to 1 plus 6 e power x. x को आप 0 रखते हो तो e power 0 is less than equals to 1 plus 0 into e power 0. 0 into something is 0. तो राइट साइड में 1 आया और लेफ्ट साइड में e power 0. जो e power 0 वो भी 1 होता है. तो इक्वलिटी ट्रू है. किस केस में ट्रू है? जब हम x को 0 के इक्वल ले रहे. अब केस करेंगे जब हम x is greater than 0. जब x greater than 0 होगा. When x is greater than 0. इसमें हम तो आप अज्यूम कर लो कि इसमें एक फंक्शन कंसीडर किया. फंक्शन क्या है? f of t आप ले रहे हो. ये है e पावर t. लेट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस होते हैं तो आप लिखोगे f of t is continuous. इसके लिए हमें चाहिए जब 0 से बड़ा हो तो कंटिन्यूस इन 0 से बड़ा और इक्वल. सो 0 to x मैंने ले लिया. f is continuous in this and it is differentiable in open interval 0 to x. तो ये दोनों कंडीशन को हम कंबाइन करें तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? मीन वैल्यू थ्योरम. उसमें हम लिखते हैं f of b minus f of a over b minus a is equals to derivative of the function at that point. तो वही इस चीज में करेंगे. हमारे केस में a जो है वो 0 है, जो b है वो x है. तो जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास बनेगा f of x minus f of 0 over x minus 0 is equals to derivative of the function and then substitute x to be c. तो फंक्शन e पावर t था तो उसमें अगर t को x रिप्लेस करते हो तो e पावर x हो जाएगा. माइनस नेक्स्ट क्या है? f of 0. आपको t को 0 से रिप्लेस करना है तो e पावर 0 ओवर x माइनस 0 इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. फंक्शन का डेरिवेटिव करो. फंक्शन क्या है? e पावर t. उसका डेरिवेटिव करोगे तो e पावर t आएगा. लेकिन t को किससे रिप्लेस करना है? c से. तो आपके पास ये फंक्शन आता है यहाँ तक. ओके, तो यहाँ तक हुआ. अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? e पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू e पावर c. यहां तक कर लिया. अब मीन वैल्यू थ्योरम में जब हम ये c चूज करते हैं तो वो c की कंडीशन होती है कि c जो है वो ओपन इंटरवल के बीच का कोई नंबर होएगा. तो दैट मीन हमारे पास ये जो 0 है ये बड़ा है, 0 छोटा है c से, c छोटा है x से. अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लो तो आपके पास बनेगा e पावर 0 इज लेस देन e पावर c इज लेस देन e पावर x. राइट. अब यहाँ से आप e पावर 0 को 1 लिख सकते हो. लेस देन e पावर c लेस देन e पावर x. हमें बनाना क्या है? 1 प्लस x बनाना है. तो अब आप x से मल्टीप्लाई करो इसको. x से मल्टीप्लाई करने से पहले इसको यूज करेंगे. ये टर्म, ये क्या है? e पावर c को ये सब्स्टिट्यूट किया तो e पावर c को यही सब्स्टिट्यूट कर दो. e पावर x माइनस 1 ओवर x इज लेस देन e पावर x. अब ये जो x है नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा
इससे भी और इससे भी आपके पास बनेगा x is less than e power x minus 1 is less than x time e power x। अब आप 1 ऐड कर दो, अगर आप ऐसा नहीं कहना चाहते 1 ऐड किया तो ये -1 है ना, तो ये अगर इधर जाएगा तो इधर भी लेफ्ट राइट साइड भी आएगा, तो -1 अगर इधर गया तो पॉजिटिव हो गया तो बन गया 1 प्लस एक्स, -1 राइट साइड में गया तो पॉजिटिव 1 प्लस एक्स ई पावर एक्स, तो बीच में अकेला क्या बचा ई पावर एक्स, तो इनइक्वालिटी प्रूव हो गई, इनइक्वालिटी हमारी प्रूव हो गई। इक्वल टू के लिए अलग से था, ग्रेटर देन 0 के लिए अलग से था, दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम इक्वालिटी का साइन भी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो इक्वल आया था, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आई थी, तो वहां पे आप ये कह सकते थे ये चीज इक्वल है, ये तीनों क्वांटिटीज इक्वल हैं जब आपका x 0 है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, दोनों को कंबाइन करोगे तो लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं, तो 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल्स टू e पावर x लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स e पावर x, तो इनइक्वालिटी प्रूव हो गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें प्रूव करना है tan x ग्रेटर है x से और x ग्रेटर है sin x से, कब, जब x किससे बिलोंग करे, 0 से π/2 में बिलोंग करे। इस इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए हम दो फंक्शंस कंसीडर करेंगे, एक करेंगे f ऑफ t और एक g ऑफ t। जो f ऑफ t है वो होगा tan t माइनस t, tan ऑफ t माइनस t, g ऑफ t है वो होगा t माइनस साइन ऑफ t, और इन दोनों में जो t है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से x में बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से x। ओके, अब आप डेरिवेटिव निकालो फंक्शन के इस f ऑफ t, f ऑफ t का डेरिवेटिव करोगे तो साइन tan t का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर t का डेरिवेटिव माइनस, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाओ, आपको पता आनी चाहिए क्या है, सेकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से आप लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर x, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, tan स्क्वायर x के, तो आप इसको रिप्लेस करके लिखोगे tan स्क्वायर x, कहां से आया, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आया। अब ये स्क्वायर है, x आपका 0 है नहीं, तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा 0 से, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी आ गई, तो लिखोगे tan स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0। इसमें x नहीं है, हमारे पास t है, राइट, यहाँ पे भी t है ये, तो ये अब यहाँ पे डेरिवेटिव करो gt का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव इट्स कॉस 1 माइनस कॉस, अब cos t की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 1 तक होती है, cos t की वैल्यू कब 1 होएगी, जब वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई सबसे छोटा कौन सा है, 2 पाई, इसी पे वैल्यू 1 देगा, या 2 पाई या 4 पाई 6 पाई, हमारे पास इंटरवल कौन सा है, 0 से π/2, मतलब वो 2 पाई तक तो पहुंच जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है 1 से कम रहेगी, 1 से कम रही है तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो जो ऑलरेडी 1 से कम है, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, तो यहाँ से आपका डेरिवेटिव ऑफ gt इज ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव ऑफ ft इज आल्सो ग्रेटर देन 0, ये दोनों आपके ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। जब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इसका क्या मतलब होता है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, जो गिवन इंटरवल है वहां पे, तो फंक्शन आप लिखोगे f ऑफ t इज इंक्रीजिंग इन 0 to x। सिमिलरली आप gt के लिए भी लिख लो, क्योंकि जो gt है वो भी आपका डेरिवेटिव जो है वो भी 0 से बड़ा आया, तो g ऑफ t ये भी आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल 0 to x। इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या है,
कि फंक्शन की वैल्यू x पे ग्रेटर आएगी फंक्शन की वैल्यू 0 से। g ऑफ x इज ग्रेटर देन g ऑफ 0। जी एफ ऑफ एक्स क्या है? फंक्शन आपका क्या था? फंक्शन है tan t माइनस टी। यहाँ पे आप ऐसे रहने दो, x को रिप्लेस करो, t को रिप्लेस करो x से, तो tan x माइनस x इज ग्रेटर देन f ऑफ 0। f ऑफ 0 इट्स 0। यहाँ पे चेक करो g ऑफ x, तो x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन g ऑफ 0। 0 फिल करोगे तो 0 माइनस साइन 0, साइन 0 इज 0, तो 0। यहाँ से आपके पास आएगा tan x इज ग्रेटर देन x, यहाँ पे आएगा x इज ग्रेटर देन साइन x। अब दोनों को कंबाइन कर दो। एक में कह रहा है tan x x से बड़ा है, दूसरी में कह रहा है जो x है वो साइन x से बड़ा। दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास बनेगा tan x जो है वो x से बड़ा है और x जो है वो बड़ा है साइन x से। तो यही तो इनइक्वालिटी थी जो हमें प्रूफ करनी है, प्रूफ हो गई। ऑलराइट, तो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो थर्ड एग्जांपल करिए, क्या है? मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है, यूज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। इसके लिए जब x -1 से बड़ा होगा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉग है तो लॉग में 0 वाली ये टर्म को नहीं यूज करना चाहता, उसके लिए इनइक्वालिटी के लिए। तो इसको हम करेंगे मीन वैल्यू जो थ्योरम है सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम से। तो सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम से ये स्टेटमेंट है f of a plus h equals to f of a plus h डेरिवेटिव at a plus theta h, और जो थीटा है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा। हमने इसके लिए क्या किया? फंक्शन लिया fx। fx क्या है? log x फंक्शन है। a को 1 चूज किया है और जो h है उसे x चूज किया। अब डेरिवेटिव करूंगा फंक्शन का, तो फंक्शन का डेरिवेटिव 1/x ये एग्जिस्ट करेगा जब आपकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, उसके लिए 1 और 1 से बड़ी। 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 0 तो हमने पहले ही दिया ना, वो स्टेटमेंट में ही है, हम x को 0 नहीं कंसीडर कर रहे। तो ये वैल्यूज a और h की वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास ये बने। अब log ऑफ 1 प्लस x है, इसी चीज से लिखा हुआ ये x ओवर 1 प्लस थीटा x। अब x जो है वो 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो आप ये चीज लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू है 0 से और 1 के बीच में। हमने क्या किया? x के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ से, फिर 1 ऐड करवा दो, 1 ऐड किया। अब रेसिप्रोकल कर लो, रेसिप्रोकल करने के बाद अब साइन चेंज हो जाएंगे रेसिप्रोकल करने से। अब ये साइड इधर लिख दो, तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। कब? जब आपका x जो है 0 से बड़ा है। अब हम करेंगे जब हमारा x जो है 0 से छोटा होगा, x इज लेस देन 0। और कहां से था? -1 से बड़ा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने -1 तक ही लिया, -1 से छोटा नहीं जाना है। तो इसके लिए थीटा आपका 0 से 1 तक ही रहेगा। लेकिन अब इनइक्वालिटी चेंज कीजिए अब, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव चल रही है और नेगेटिव में 0 बड़ा होगा और नेगेटिव x जो है वो टर्म छोटी होगी, जो x वाली टर्म है वो छोटी होगी क्योंकि हम नेगेटिव चल रहे हैं। तो अब इनइक्वालिटी ऐसी आई, 0 इज ग्रेटर देन थीटा x, थीटा x इज ग्रेटर देन x। अब इसके साथ अब 1 ऐड कर दो, ये इनइक्वालिटी बन गई। फिर आप रेसिप्रोकल करो, ये बस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब जो टर्म है x ओवर 1 प्लस थीटा x, इसकी वैल्यू हम लिख चुके हैं। देखो ये क्या है? x ओवर 1 प्लस थीटा x, इसकी वैल्यू है log ऑफ 1 प्लस x। तो ये जो बीच वाली टर्म है इनइक्वालिटी में, इसकी वैल्यू लग लो, इसकी वैल्यू है log ऑफ 1 प्लस x। तो ये रखा, तो आपके पास यही इनइक्वालिटी प्रूफ करनी थी, तो वो हमने प्रूफ कर दी। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।